गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चिड़ियाघर की सैर, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। इसके पहले आपने कौन सा चैप्टर किया? सारे क्वेश्चन आंसर हमने करवाए, सोच अपनी अपनी, है ना। उसके बारे में आपने सोचा, आपने देखा कि सब लोग अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, तो भिन्न भिन्न समुदाय के जो आदमी हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। जो जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जिनकी जिधर ज़्यादा रुझान है, उधर उस विषय पर वो ज़्यादा सोचते हैं। तो 5th वन है चिड़ियाघर की सैर। कौन कौन चिड़ियाघर गया है? आई होप कि आप सब लोग गए होंगे जरूर। अभी तक तो छोटे में तो और भी ज़्यादा लालसा होती है कि मैं जाऊं, देखूं, शेर को देखूं, हाथी को देखूं, सभी तरह तरह के पशु पक्षियां भी होते हैं वहाँ पे। बहुत सारे पशु होते हैं और जिनको हम नहीं देख पाते हैं, वो केवल चिड़ियाघर में ही मिलते हैं देखने को। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा उत्कंठा होती है, ज़्यादा उन लोगों को ईगरनेस रहता है कि हम जाएं चिड़ियाघर, कब जाएंगे, कब देखेंगे, और देख करके बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं, बहुत ही मजा आता है उनको, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना। उन लोगों को देख के कुछ खाने को इच्छा होती है कि उन्हें टच करूं। वो तो पिंजरे में बंद होते हैं, पर बच्चे चाहते हैं कि मैं टच करके देखूं, कुछ खाने को दूं उसे, पर डरते भी हैं, छोटे बच्चे डर भी जाते हैं। तो उसमें तो पिंजरा लगा होता है, दूर से ही देखना होता है। तो आई होप कि आप सब लोग चिड़ियाघर की सैर कर चुके होंगे। अभी बुक के द्वारा देखते हैं हम लोग कि इस बुक में आप लोगों को क्या क्या सैर कराया जा रहा है, किस तरह। तो ये पार्ट 1 हमने लिख दिया है। और बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर चिड़ियाघर की सैर, आई हैव टू से यू वन स्टोरी। ये वाला बिल्ली वाली, 2 बिल्लियां थी, भूखी बिल्ली थी। ये शायद हमने आपको बताया है, या नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूरी कीजिए। कहानी में दिए गए शब्दों की मदद दे सकते हैं। 2 बिल्ली है, एक काली बिल्ली और एक उजली बिल्ली। 2 बिल्ली होती है, दोनों बेहद भूखी होती है, दोनों को जोरों की भूख लगी होती है। तो उन्हें अचानक से एक रोटी मिलती है, किसी ने एक रोटी फेंक दी होगी या दिया होगा खाने को। तो दोनों भूखी हैं और एक रोटी मिलती है, तो दोनों झगड़ पड़ती हैं, मुझे खाना है, मुझे खाना है, क्योंकि दोनों ही भूखी है, दोनों को जोरों की भूख लगी है। तो इसलिए वो दोनों झगड़ पड़ती हैं, और झगड़ते झगड़ते फिर एक जो है बिल्ली एक रोटी लेकर के वो दौड़ जाती है, पीछे पीछे दूसरी बिल्ली भी दौड़ती है। फिर उन्हें वो एक जगह एक मैदान में पहुंचती है, बंदर मामा के पास पहुंचती है। बंदर को अधिकतर मामा से संबोधित किया जाता है, जानते हो ना आप लोग। और बिल्ली को मौसी कहकर संबोधित किया जाता है, और बंदर मामा और बिल्ली मौसी, है ना। तो वो एक बंदर के पास पहुंचती है, और बंदर जो है चालाक बंदर क्या करता है, वो बहुत चालाकी करता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं एक तराजू लाता हूँ और इसे तौलूंगा, इसे तौल करके मैं हाफ करूंगा, आधा आधा करूंगा, और दोनों को बांट करके दूंगा, दोनों को आधा आधा मिलेगी रोटी। दोनों भूखी है, दोनों के लिए एक रोटी मिली है, तो इसको आधा करके एकदम बराबर भाग में दोनों को दिया जाएगा। तो उसके जो है बंदर एक तराजू भी लाता है और उसको रोटी को टुकड़ा करता है, ऐसे तोड़ते हैं रोटी को। आप जब भी कोई चीज देखोगे, तोड़ोगे ऐसे हाथ से बिना मापे तौले, तो ऑब्वियसली एक में थोड़ी सी कमी रहेगी और एक थोड़े से ज्यादा मात्रा में आपको नजर आएंगे। तो वही हुआ, वो रोटी को जब उसने तोड़ा, तो एक थोड़ी बड़ी थी, एक थोड़ी छोटी थी। तो बंदर ने जो बड़ी थी उसमें से थोड़ा सा कट करके खा लिया कि मैं इसको बराबर करता हूँ। कैसे बराबर करेंगे, चाकू छुरी तो है नहीं, उसने खाया थोड़ा
जिसको खाया था जो बड़ी थी वो अब छोटी हो गई और ये बड़ी दिखने लगी। फिर जो बड़ी दिख रही थी उसमें से उसने खाया कि चलो अब फिर इसको करते हैं बराबर। उसमें से थोड़ा खाया तो ज़्यादा ही खा लेता था, तो ये फिर बड़ी हो जाती थी, ये छोटी। तो ऐसे बार बार उसने बराबर करने के क्रम में कभी इसमें से कभी इसमें से खाते खाते क्या हुआ, लास्ट में सारी रोटियां खत्म हो गई। वो बराबर करने के चक्कर में कभी इसमें से थोड़ा खाए कभी इसमें से थोड़ा खाए, ऐसे करके सारी रोटियां खत्म हो गई। और वो ये दोनों बिल्लियां को पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आया और बंदर जो है खा पी के अपना मस्त होके चलता बना। इसीलिए कभी भी किसी स्ट्रेंजर पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी जो समस्या है उसका खुद ही हल निकालना चाहिए। इसका यही है। तो यहाँ पे ये दिया है कि एक चार बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली, वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगे। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया, उसने रोटी के दो टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा रोटी तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो ये लिखवाने की जरूरत है, तो मैं लिखवा दूं चिड़ियाघर की सैर के पहले, इसके पहले इधर मैं लिखवा दूंगी। बंदर बाट कहानी, बंदर बाट कहानी।
इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़ों में से थोड़ा सा इस तरह उसने दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। बंदरबान कहानी ये हमने चिड़ियाघर के सैर से पहले का ये एक बाकी रह गया था लिखवाना, तो ये हमने आज लिखवा दिया। अब इसको आप लोग कॉपी कर लो तो ये कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब 5th नंबर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 में क्या है? चिड़ियाघर की सैर।
केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़िया के जानवरों को खाना देना मना है। सामने उन्होंने देखा कि बंदर का जहाँ पिंजरा था, मैंने बताया ना कि सभी जाते हैं तो सोचते हैं, तुम लोग जब जाते हो बच्चे कोई भी, तो सभी सोचते हैं कि मैं जरा टच कर लूँ उसको, मैं छू लूँ, मैं उसे कुछ खिला दूँ। तो वैसे ही उन्होंने देखा कि सामने बंदर का जो पिंजरा था वहाँ पे लोग उसे मूंगफली खिला रहे थे और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वो लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। बोर्ड लगा रहता है ना, आप जाते हो तो जगह जगह बोर्ड देखते हो लगा हुआ, उस पर कुछ कुछ पंक्तियाँ लिखी रहती हैं कि इस ओर जाएं, जिनको छूना मना है, फूल ना तोड़ें, जानवरों को खाना खिलाना मना, कुछ भी बहुत सारी लाइन ऐसे लिखे रहते हैं, पंक्तियाँ लिखी रहती हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ लिखा था कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। उन लोगों को चिड़ियाघर से ही खाना प्रोवाइड किया जाता है, वहीं से उन लोगों को दिया जाता है खाना। विशेष ध्यान रखा जाता है जानवरों और पशु पक्षियों का। चिड़ियाघर में हम उनको सुरक्षित रखते हैं। इंडिया की ये धरोहर है अपने भारत की। जो आजकल जो है बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। अब उनका मिलना असंभव सा है या कुछ तो विलुप्त हो चुके हैं। तो इसीलिए जो चिड़ियाघर में ऐसे ऐसे जानवरों को जो रखा जाता है तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। उनके लिए अलग से जो है जानवरों के डॉक्टर नियुक्त होते हैं, उनके भोजन का प्रबंध होता है, उनको टाइम टू टाइम भोजन दिया जाता है, उनका पिंजरा जो होता है उसकी साफ सफाई होती है। एक ऑफिसर होते हैं वहाँ की देखभाल के लिए जो है वो अधिकारी नियुक्त होते हैं वहाँ पे। सबका पोस्ट बना हुआ है और सबके लिए वो जगह बना हुआ है और ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इनको खाना खिलाना है, कैसे इनके साथ बर्ताव करना है। कभी कभी निकाला भी जाता है उन लोगों को, कभी सफाई करनी हुई, कभी उनको नहलाना हुआ, तो भिन्न भिन्न कारणों से कब इसके लिए तो आम आदमी जाएंगे तो या तो डर जाएंगे या फिर वो जानवर भाग जाएगा। तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है कि कैसे उनके साथ ट्रीट करना है, कैसे बर्ताव करना है उनके साथ। ट्रीट मतलब बर्ताव करना, व्यवहार करना। तो गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। गीता की नजर पड़ी काले मुंह वाला बंदर, उसने दादाजी को दिखाया, दादाजी देखिए वो काले मुंह वाला बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह काला है लंगूर का, काले मुंह का बंदर। बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है। दादाजी बोल उठे कि बिटिया वो लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है, काले मुंह वाला बंदर नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि बेटा वो तो लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंह लगा था। गैंडा आप लोगों ने देखा है, उसका आकार प्रकार अलग होता है, तो जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंह था। साथ वाले बारे में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। साथ ही जब जाकर चिड़ियाघर में देखते हो ना, एक खत्म हुआ तो दूसरी है, दूसरे के बाद तीसरे है, थोड़े थोड़े दूर पे पिंजरे बने हुए हैं। तो वहाँ पे गैंडा को देखा जिसके नाक पर सिंह जैसी आकार थी, और फिर उसके पास वाले में उसने देखा लंबी गर्दन वाले जिराफ। जिराफ धीरे धीरे अपने उस पिंजरे के अंदर टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वह हाथी दो पैरों पर, वह भालू आगे ले गई। वह भालू दो पैरों पर खड़ा था। वहाँ भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और
कछुए होंगे तैर रही थी, मछलियां और होंगे केकड़े तैर रहे थे, कुछ होगा वो तैर रहे थे, शिप है शायद, तैर रहे थे। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। फिर उसने देखा कोई चीज तो उसने दादाजी को दिखाया कि दादाजी दादाजी देखिए वो पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, बिटिया यह टर्टल है, पत्थर नहीं है। पत्थर कछुए को आपने देखा है ना, ऊपर का शेप एकदम कड़ा होता है, हार्ड होता है, और जब उसमें एक खासियत होता है टर्टल में कि वो अपना मुंह जो निकाल के चलता है, मुंह अंदर कर लेता है, छुपा लेता है। तो वो जब अंदर करके दिखेगा तुमको गोला सा, तो जस्ट लाइक पत्थर, जस्ट लाइक स्टोन, पत्थर के समान ही वो दिखता है। तो बिटिया यह कछुआ है, जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। वो जब डर जाता है तो हाथ पैर गर्दन सब उस खोल में जो उसका कवर होता है उसमें छिपा लेता है, और फिर पैर निकालता है, मुंह निकालता है, और धीरे धीरे कछुए की चाल स्लोली स्लोली चलना स्टार्ट कर देता है। खोल इसका रक्षक है, जो कवर है उसका, वो उसकी रक्षा करता है। इसका रक्षक, रक्षक मतलब जो रक्षा करता है उसे रक्षक करते हैं। जैसे कि माता पिता हमारे रक्षक हैं, हमारे माता पिता हमारे रक्षक हैं, जैसे कि भगवान हम सब के रक्षक हैं, तो वो रक्षा करते हैं। समझ गए? गीता दौड़ कर आगे आई। एक बड़े तालाब में क्रोकोडाइल लग रहा है, मगर तैर रहे थे, मगरमच्छ। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। फिर वो एक तालाब दिखा, तालाब में जब उसने देखा तो दो मगर चल रहे थे, वहां पे तैर रहे थे। फिर चलते वो देख रही थी ध्यान से, तभी देखा कि एक मगर ने मुंह खोला तो वो डर गई। डर के उसने अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। फिर आगे बढ़ी तो एक बड़ा सा पिंजरा उसे दिखा, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, और देखो हरियल। चिड़ियों को देख करके, या वो तोता मैना जो भी हो, ये तोता को ये हरियल बोलते हैं, हरे कलर का होता है ना, इसीलिए। पैरट को आपने देखा है ना, ज्यादातर ग्रीन कलर का ही दिखेगा, तो वो हरा रंग का उसको देख के हरियल नाम हो। उसने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी है। ये जो तोता होते हैं इनके बहुत से काइंड्स होते हैं, बहुत दूसरे कलर के भी होते हैं, ज्यादातर आपको ग्रीन कलर के ही दिखते हैं, बट ये चिड़िया घर में ही, और या फिर सर्कस में, सर्कस जब आप लोग देखोगे तो ये अलग अलग तरह के विदेशी होते हैं। तो दादाजी ने बताया कि वो देखो सफेद जो है वो विदेशी है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती हैं, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? शुतुरमुर्ग। ऐसे उसकी लंबी टांग होती है बतख की तरह, ना वो बतख होता है ना मोर होता है, लंबी टांग और खूब बड़ा सा ऐसे। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। उन्होंने पेड़ की छाया में खड़ा शुतुरमुर्ग की ओर इशारा करते हुए गीता को बताया कि वहाँ देखो शुतुरमुर्ग है, ये सबसे बड़ा जो है पक्षी होता है।
ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा पक्षी कौन है, ऊंचे क्लास में भी पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद कर लेना। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। दादाजी के साथ बच्चे गए हैं घूमने, तो जरूर ही स्वाभाविक है आइसक्रीम तो खिलानी पड़ेगी भाई, है ना। तो दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम भी खरीदा। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के गेट से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। काफी थके थे, क्योंकि चिड़ियाघर जब भी जाओगे आप लोग तो देखोगे घूमते 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 इतना बड़ा होता है ना कि ये व्यक्ति थक जाता है और आइसक्रीम खानी ही पड़ती है ना, खासकर बच्चों को तो जरूर खानी पड़ती है कि नहीं। तो ये इस तरह चिड़ियाघर का सैर हो गया आप लोगों का। मोबाइल के अंदर ही चिड़ियाघर के बारे में सारी जानकारी मिल गई। ठीक है बच्चों, तो चिड़ियाघर के बारे में आज ये चैप्टर हो गया खत्म। फिर हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है।